आज सिख मित्रां दी वधेरी। सिख कहते हैं याद, सिख पे गई, महबूब की याद आ गई। कैसी याद है? आज सिख मित्रां दी वधेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। आज सिख मित्रां दी वधेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। नूनो विच शाख चंगेरी, लो विच शाख चंगेरी। अज नैना लाया क्यों झड़ियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो इलाका है ना, मैं महसूस कर सकता हूं कि ये देहात है, यहाँ जमींदारी है, फसलें हैं, यही है ना। आप अगर एक दरख्त उगाना चाहें तो क्या करते हैं? पहले तो आप डालते हैं बीज, फिर वो पौधा बन जाता है, फिर उसको लगा देते हैं, फिर उसकी आबियारी करते हैं, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। जब वो जवान हो जाता है और फल देने के काबिल होता है तो फिर उसके फल खाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि जिस दरख्त को हम लगाया उसके फल खा सकें। अगर खा भी लें तो कितना खा लेंगे, हमेशा तो नहीं खा सकते। तो बंदा एक ऐसा क्यों ना करे कि फल दरख्त ऐसी जगह लगाए, दरख्त ऐसी जगह लगाए कि जहां के फल हमेशा के लिए खाए। क्या ख्याल है? ऐसी जगह लगाओ ना दरख्त कि जहां के फल हमेशा खाएं। पता है कैसे? मेरे आका, आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने एक दफा सुबहान अल्लाह कहा, सुबहान अल्लाह, एक दफा सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। बड़े लालची है इंसान बड़ा लालची है। लालच मिलती है तो फौरन कहता है, और बगैर लालच के भी कह दो असहाबे हक़ुल यकीन बन जाओ ना, असहाबे ऐनुल यकीन बन जाओ ना। कब तक इल्मुल यकीन पे रहोगे? कब तक लालची रहोगे? कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है कितने दर्द लग चुके? और जरा और जरा इसको मैं मोहब्बत में पेश करूं। ये जो दरख्त लगेंगे ना हमारे नाम के, तो फिर इंशाल्लाह इसके फल खाने जन्नत में भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये कैसे? फल हमारा, दरख्त हमारा और फल ना खाएं। तो आप दरख्त लगवाते जाओ, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह एक दिन हमें भेज देगा और इंशाल्लाह हम वहां खूब फल खाएंगे, जन्नती फल खाएंगे। आओ मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमचे लाट नूरानी, मखमूर अखी हिन मद भरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहक़ी शरीफ की रिवायत पेश करता हूं आपको। बहक़ी शरीफ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि किसी के लिए मुमकिन ही नहीं कि कभी हुजूर के औसाफ मुकम्मल बयान कर सके। ये मुमकिन ही नहीं किसी के लिए। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कु,
तो होता यह है कि बंदा कोशिश करता है कि मैं औसाफ बयान करूं, मदहत करूं, लेकिन एक वक्त आता है वो आजिज आ जाता है। वो जब वो आजिज आ जाता है ना, तो फिर कहती है कि वो तशबीहात का सहारा लेता है। जब बंदा आजिज आ जाए ना, तो फिर वो तशबीहात का सहारा लेता है। अब हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब जो हैं, वो जब हुजूर को देखे और जलवा देखा, अब आजिज आ गए, तो कहते हैं कि दो अबरू कासिम साल दिस, दो अबरू कासिम साल दिस, ऐसे तीनों के मिजाजे तीर छूट, दो अबरू कासिम साल दिस, कमान 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 कमान। और ये जो हुजूर की जो मुबारक पलके थी ना मिशगान शरीफ, आहा, हुजूर की पलके दराज थी, दराज पलके। और दराज पलके जब होती है ना आंखों में, तो हुस्न ही बढ़ जाता। जिसकी नहीं है ना पलके, उसकी आंखें बेरोनक हैं। किसी के आप आंखों का ऑपरेशन हो ना, तो उसकी आंखें देखना पलके काट देती हैं, बड़ी बेरोनक सी लगती हैं। और पलकें अगर दराज हो तो आंखों का हुस्न बढ़ जाता। हमारे आका की पलकें मुबारक दराज थी। पीर साहब कहते हैं ऐसा लगता है कि हुजूर को अबरू को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कमान है, और इसमें जो मिशगान है लगता है तीर है। कमान में तीर है, और तीर जब चले ना और लगे ना आशिक को, तो या तो करेगा जख्मी या करेगा शहीद। ये तस्बीहात हैं। हुजूर किबला गोलड़ा वाले पीर कहते हैं कि दो अबरू कासिम साल दिसा, जे तीनों के मिजादे तीर छूटन लबा, सुरखा खा के लाल यमन लबा, सुरखा खा के लाल यमन लबा, सुरखा खा के लाल यमन। तस्वीर देखो, चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब यहाँ से उठेंगे ना, तो जन्नत में 2, 4, 10, 20 दरख्त नहीं होंगे, इंशाअल्लाह बागों के बाग तैयार होंगे इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पीर मेरे अली शाह साहब, अल्लाह इमाम का अकीदा देखें। अकीदा अकीदा हमारे बुजुर्गों का, वाह वाह, आंखों वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग आंखों वाले। और हमारे आंखों वाले बुजुर्गों का अकीदा देखें। अकीदा यही रखना, अस सूरत नो मैं जाना था, अस सूरत नो ऐस सूरत नो ऐस सूरत नो मैं जाना था, जान के जाने जहाना, ओ सच लाखा तेरा बदी निशाना, ओ सच लाखा तेरा बदी निशाना था, जिस शान को शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। दरख्तों के अंदर भी तो कुछ मामलात होते हैं ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कम फैला हुआ होता है, कोई बहुत फैला हुआ होता है। जरा ऊंचा कहो और जोर से कहो और रज रज के कहो, तो इंशाअल्लाह दरख्त भी बड़े होंगे और भरे भरे होंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पैदा हो गए, दुनिया में आ गए, अब मरना है।
अब मरना है। जो पैदा हो गया ना, अब उसको मरना है। अब ये नहीं हो सकता कि ना मरे। ये जितने बैठे हैं ना, हम सब ने मरना। क्यों? पैदा हो गया। ये मरना कोई आसान है? जिसे लोग कहते हैं कि मरना है, मर जाएंगे। मरना इतना आसान हो तो क्या चाहिए? बड़ा कठिन है। मरना बहुत आसान नहीं है। जब रूह निकलेगी ना एक एक हिस्से से, तो पूछो किसी ऐसे बंदे से जिस पर ये आलम तारी हो। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो सारी जिंदगी घूमते रहे, सफर करते रहे, ढूंढते रहे ऐसे बंदे को, कहीं मुझे ऐसा बंदा मिल जाए कि जिसका इंतकाल का वक्त आ गया हो, जिस पर सकरात तारी हो, मैं उससे पूछूं, बता तुझ पर क्या गुजर रही है। लेकिन उसको कोई नहीं मिला। और यहां तक कि इसकी मौत का वक्त आ गया, वो खुद सकरात में मुब्तला हो गया। उसका बेटा करीब था, दाना था, कहने लगा, अब्बा जान, आपने सारी जिंदगी यही ढूंढा कि कोई मिले, उससे पूछूं कि क्या गुजर रही है तुझ पर। अब्बा जान, आपको कोई नहीं मिला, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है, मुझे आप मिल गए हो। मैं पूछता हूं, बाजी बताइए आप पर क्या गुजर रही है। तो अब्बू कहते हैं, बेटा बज़ाहिर मेरे नाक के नथने बड़े बड़े हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुई के सुराख से सांस ले रहा हूं। ये मौत जिसे लोग कहते हैं बड़े मौत है, मर जाएंगे, ये इतनी आसान नहीं है। जरा हदीसें पढ़ो। एक जिंदा बकरे की खाल खींच दी जाए, जिंदा बकरे की खाल अगर खींच दी जाए, वो भी तकलीफ मौत के एक झटके के आगे कुछ नहीं। किसी को तलवार की 1000 चोटें मारी जाए, वो तकलीफ भी मौत के आगे कुछ नहीं। किसी के बदन में एक कांटेदार शाख दाखिल कर दी जाए और जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक नस, एक एक रग जो है उसमें पेवस्त हो जाए और एक झटके से कोई खींच ले, कहते हैं मौत की तकलीफ इससे भी ज्यादा। हंडिया में उबाल लिया जाए, मौत की तकलीफ इससे भी ज्यादा सख्त है। पता है आपको कि मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं ना, वो बंदे को बांध देते, उसको बांध देते हैं। अगर ना बांधे तो भागता फिर, हमें नजर नहीं आता। ये मौत, अभी मौत से गुजरना है, बहुत मुश्किल है। और फिर मौत के बाद बस भी तो नहीं, आगे फिर कब्र है। और कब्र में कितने साल पता ही नहीं। और फिर कब्र पे बस नहीं, आगे महशर है। 50,000 साल का एक दिन, सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, नफसी नफसी प्यास से शिद्दत हाल बेहाल होगा, ज़बानें बाहर आ रही होंगी। आगे बड़े मरहले हैं, आगे बहुत सख्त मरहले हैं। ये कुछ भी नहीं, उससे गुजरना है। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदी पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने हल बताया कि उन लम्हात से कैसे गुजरेंगे। बस एक चीज अगर मिल जाए ना, एक चीज, और वो मिलेगी तो फिर हुजूर के इश्क से मिलेगी ना, हुजूर के आशिकों को मिलेगी ना, नमाजियों को मिलेगी ना इंशाअल्लाह, फर्ज और वाजिबात की अदायगी करने वालों को मिलेगी इंशाअल्लाह, हुजूर के सच्चे गुलामों को मिलेगी। और अगर वो मिल जाए तो फिर कहते हैं, ऐ सूरत शाला पेश नजर रवे वक्ते नज़ा से रोज़े हशर, सूरत शाला पेश नजर रवे वक्ते नज़ा से रोज़े विच कब्र ते थी जद होसी गुजर, विच कब्र ते थी जद होसी गुजर, खोटियां थी सन तद खरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जहां हुजूर ने दीदार दिया और जहां हुजूर ने मीठी मीठी बातें की, जब पहुंचे ना हुजूर की बारगाह में, मैंने कहा ना अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। काश जिनके भी नाम निकले कुरान दादी से, काश उनको ऐसी हाजिरियां नसीब हो जाए, ऐसी हाजिरियां। तो जब पहुंचे ना पीर साहब महबूब के दरबार में, तो
तो वहां जाके फिर अर्ज करते हैं कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोला नूरी झात दे कारण सारे हुजरे थी मस्जिद आओ ढोला नूरी झात दे कारण सारे सिकर दो जखियां राह दा फर्श दो जखियां राह दा फर्श सब इंसो मलक पूरा परियां कहते ने आइए ना हुजूर आइए ना हुजरे से बाहर तशरीफ लाइए ना हुजूर। आंखों को फर्श राह किए हुए आपके आशिक खड़े हुए बेचैन हैं बेकरार हैं आपकी झलक के लिए। हुजूर आइए ना हुजूर आइए ना हुजरे से तशरीफ लाइए ना। अर्ज कबूल हुई अर्ज कबूल हुई और ऐसे कबूल हुई कि हुजूर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और हुजूर जब तशरीफ लाए ना अर्ज तो यही थी ना तशरीफ लाइए तो हुजूर आ गए। जलवा थोड़ी मांगा था ये थोड़ी कहा था कि आइए और बस हमको जलवा दिखाइए बस आइए तो हुजूर तशरीफ ले आए। लेकिन आए इस शान से कि चेहरा पाक पर बुर्दे यमानी यमन की चादर बुर्दे यमानी रखी हुई थी जलवा दिखाया नहीं। फिर क्या हुआ जब अर्ज की कि आइए ना तो फिर हुआ ये कि हुजूर तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए तो कहते हैं कि लाहो मुख्तो मुख्तत बुर्दे यमान हुजूर तशरीफ तो ले आए ते हुण इंज भी करो ना हुजूर ते चादर हैगी ना ऐ जरा हटाओ ना ऐ जरा हटाओ ना हुजूर ते असी जलवा देखें थोड़ा झलक देखें थोड़ी। तो हुजूर अर्ज करते हैं कि लाहो मुख्तो मुख्तत बुर्दे यमन मन भावरी झलक दिखाओ सब। हुजूर करम किए ना लाहो मुख्तो मुख्तत बुर्दे यमन मन भावरी झलक दिखाओ सब। करीना बता रहा कि अर्ज़ें पूरी हो रही हैं। पहले कहा आ जाएं तो आ गए फिर कहते हैं झलक दिखाएं तो झलक भी दिखा दी और फिर कहते हैं हुजूर वो मीठी मीठी बातें भी करें ना झलक पे दिखा दी। फिर कहते हैं ओ मिठियां गालियां लाओ मिठा जो हमरा वादी सन करे या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा अंदर से दिल कहता कि वो हुजूर को इतना प्यार आया होगा कि मेरी आल से मेरा शहजादा आया हुआ है और आकर ऐसी सी फरमाइशें कर रहा है। कभी कहता है तशरीफ ले आए तो मैं आ गया फिर कहता है कि झलक दिखाएं तो झलक दिखा दी फिर कहता है बातें भी करें। तो हुजूर को बड़ा प्यार आया होगा और हुजूर ने बड़ा मुस्कुरा के देखा होगा और जब मुस्कुरा के देखा होगा ना तो शहजादा कह उठा होगा सुभान अल्लाह मा अजमलका सुभान अल्लाह मा अजमलका अहसन कामा अकमलका ओ किथे महली किथे तेरी सना किथे महली अली किथे तेरी सना मुस्ताक अखी किथे जानिया सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। एक मैं